कभी एक राज्य में वीरभद्र नाम का एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके दरबार में कई कुशल मंत्री और योद्धा थे, जैन या स्वगेव और योद्धा थे, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध था उसका सेनापति चंद्रसेन। चंद्रसेन अपने राजा के प्रति बहुत निष्ठावान था और हमेशा राज्य की भलाई के लिए तत्पर रहता था। चंद्रसेन की पत्नी रूपा अत्यंत सुंदर और गुणी स्त्री थी। वह अपने पति से बेहद प्रेम करती थी और उसके हर निर्णय में उसका साथ देती थी। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था धर्मेश। धर्मेश अपने माता पिता से शिक्षा लेकर एक सच्चे और आदर्श व्यक्ति के रूप में बड़ा हो रहा था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने वीरभद्र के राज्य पर हमला कर दिया। चंद्रसेन को राजा ने युद्ध में नेतृत्व करने का आदेश दिया। चंद्रसेन ने बिना किसी देरी के सेना को संगठित किया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और चंद्रसेन ने अपनी रणनीति और बहादुरी से शत्रु सेना को पराजित किया। लेकिन जब वह युद्ध समाप्त करके घर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक तपस्वी साधु मिला, जिसने उससे कहा, चंद्रसेन, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हें जल्द ही अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रेम के बीच चुनाव करना होगा। चंद्रसेन इस बात को सुनकर चिंतित हो गया, लेकिन उसने सोचा कि वह अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति हमेशा निष्ठावान रहेगा। युद्ध जीतने के बाद जब चंद्रसेन घर लौटकर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी रूपा गंभीर रूप से बीमार हो गई है। सभी वैद्य और हकीमों ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी सफलता नहीं पाई। वैद्य ने कहा कि रूपा को बचाने के लिए किसी पवित्र व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। चंद्रसेन ने तुरंत रूपा की जान बचाने के लिए एक तपस्वी साधु की खोज शुरू की। बहुत ढूंढने के बाद वह एक महान योगी के पास पहुंचा, जो गहरी तपस्या में लीन था। चंद्रसेन ने योगी से विनती की, हे महात्मा, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, कृपया उसे बचाने का आशीर्वाद दें। योगी ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपनी जान देकर अपनी पत्नी को बचाना होगा। चंद्रसेन इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में प्रेम और कर्तव्य के बीच एक बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया। उसने सोचा, अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी पत्नी और बेटे का क्या होगा? अगर मैं अपनी पत्नी की जान नहीं बचा सका तो मैं एक सच्चे पति और प्रेमी के रूप में कैसे जीवित रह पाऊंगा? आखिरकार चंद्रसेन ने निर्णय लिया कि वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देगा। उसने योगी के सामने सिर झुकाया और कहा, हे महात्मा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, कृपया मेरी पत्नी की जान बचा ले। योगी ने चंद्रसेन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे इस बलिदान के कारण तुम्हारी पत्नी को लंबी उम्र मिलेगी, लेकिन याद रखो, तुम्हारे इस निर्णय से तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। चंद्रसेन की बलिदान की भावना से प्रभावित होकर योगी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, चंद्रसेन, तुम्हारा प्रेम और कर्तव्य के प्रति इतना समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें अपनी जान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पत्नी अब स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हें एक लंबा जीवन प्राप्त होगा। चंद्रसेन घर लौटा और उसने देखा कि रूपा अब स्वस्थ हो चुकी है। उसके त्याग और प्रेम को देखकर पूरा राज्य उसके प्रति आदर से भर गया। कहानी समाप्त करके बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ,
चंद्रसेन का निर्णय क्या सही था? क्या उसे अपने कर्तव्य को निभाते हुए राज्य और परिवार के प्रति अपने प्रेम का बलिदान देना चाहिए था, या क्या उसका प्रेम अधिक महत्वपूर्ण था? राजा विक्रमादित्य ने सोचते हुए कहा, बेताल, चंद्रसेन का निर्णय सही था। एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखे। चंद्रसेन ने अपने प्रेम को अपने कर्तव्य के ऊपर रखा, लेकिन वह जानता था कि उसका बलिदान उसके परिवार और राज्य के लिए आवश्यक था। ऐसे निर्णय में कोई भी पक्ष सही या गलत नहीं होता। यह व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और आत्मा की शुद्धता पर निर्भर करता है। विक्रम का सही उत्तर सुनते ही बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मेरे शर्तों के अनुसार मैं अब उड़ जाता हूँ। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया।